बताने वाला हूँ आप लोगों को। नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट अ लैन नेटवर्क। हाउ टू क्रिएट लैन नेटवर्क। पहले हम क्या करेंगे, लैन नेटवर्क को क्रिएट करेंगे, देन फिर इसको स्कैन करेंगे। गॉट इट द पॉइंट। सो लैन नेटवर्क को जब भी हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आती है कनेक्टिविटी। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड है, यानी कि कनेक्शन। तो कनेक्शंस में दो टर्म्स होती हैं, यानी कि आपके पास 3 टर्म्स हैं कि आप हमारे पास जो कनेक्शंस हैं मार्केट में इस समय 3 टाइप्स के कनेक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। जिसमें सबसे पहला जो कनेक्शन है दिस इज़ अ फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं स्विच, जो कि हमारा L2 डिवाइस है। गॉट इट। नाउ ट्विस्टेड पेयर UTP केबल एंड RJ45 कनेक्टर। यानी कि कभी भी आप लैन कनेक्शन बना रहे हो जिसमें आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो लैन का, तो उसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं। यानी कि आपको फिजिकल कनेक्शन बनाना है तो फिजिकल कनेक्शंस के लिए नाउ यू नीड अ वन स्विच, देन ट्विस्टेड पेयर केबल जो स्विच से सिस्टम तक आपके कनेक्ट होगी, एंड देन RJ45 कनेक्टर। यानी कि सबसे पहले वी नीड अ फिजिकल कनेक्टिविटी। दूसरे ऑप्शन पे आता है वर्चुअल कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्शन। तो वर्चुअल कनेक्शंस पर अभी ये लोग हम नहीं आ रहे हैं, तो बट वर्चुअल कनेक्शंस के लिए मैं आपको बताता हूँ। सच एस हमें कोई नॉट रिक्वायर्ड फिजिकल डिवाइस, डज नॉट रिक्वायर्ड फिजिकल डिवाइस। नाउ virtual machines like virtualizations, VMs, VM use virtual connections and cloud VM and Docker containers use virtual connections। कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, सो नाउ दीज आर द सम पैरामीटर्स कि अगर आप कोई भी वर्चुअल कनेक्शंस कर रहे हैं तो वर्चुअल कनेक्शंस के लिए कोई भी फिजिकल डिवाइस हमें रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा वर्चुअलाइजेशन पर अगर यानी कि Hyper-V, VMware Citrix है तो वहाँ पर भी आपका वर्चुअल कनेक्शन यूज़ होता है। और क्लाउड पर अगर आप कोई वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, डेवऑप्स के अंदर आप कंटेनराइजेशन कर रहे हैं यानी डेवऑप्स, तो वहाँ पर भी आपका वर्चुअल कनेक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। समटाइम्स कुछ कंपनीज क्या है फिजिकल सर्वर्स पे वर्चुअल कनेक्शन बनाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया है कि कहाँ पर वर्चुअल कनेक्शन होगा। वर्चुअल मशीन्स होंगी, क्लाउड की VMs होंगी और डेवऑप्स के कंटेनर्स होंगे, उनके बीच में वी कैन यूज़ अ वर्चुअल। तीसरा जो आता है वो आता है हमारा वायरलेस कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ वाईफाई। या आपके पास क्या है वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस कनेक्शन है, यानी कि वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वायरलेस कनेक्शन। यानी कि अगर आप कोई भी लैन नेटवर्क बनाते हैं तो आप फिजिकली भी बना सकते हैं, वर्चुअली भी क्रिएट कर सकते हैं और वाईफाई के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूज़ करा था वर्चुअलाइजेशन, यानी कि हम लोगों ने जो जिस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्चुअलाइजेशन VMs के बीच में है। गॉट इट। फिजिकली आजकल हम यूज़ नहीं करते। अगर आप फिजिकली यानी कि अगर आप अपने घर में हो, आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हो, वायर से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो आपका लैन हो जाएगा। ये भी मेरा लैन कनेक्शन है। बट हाउ टू कनेक्ट, तो यहाँ पर सबसे पहला पैटर्न है कि हम लोगों ने एक सर्वर बनाया था, दिस इज कॉल्ड अ सर्वर। एक सर्वर हम लोगों ने क्रिएट करा था अपना। देन उसके अलावा हम लोगों ने कुछ और मशीन्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करी थी। वो मशीन्स हमारी लाइक विंडोज 7 भी हो सकती हैं,
यानी कि इट्स अ विंडोज़ 10, यहाँ पर वो विंडोज़ 11 भी हो सकती है, वट एवर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, डज नॉट मैटर कि वो कौन सा है, वो आपका लिनक्स भी हो सकता है। अब हमें अगर इन सिस्टम्स के बीच में नेटवर्क कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो नाउ वी कैन यूज़ वर्चुअल स्विच। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वर्चुअल स्विच आएगा या वर्चुअल नेटवर्क आएगा, दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल स्विच। या वर्चुअल नेटवर्क, यानी कि अगर आप लोग VMware यूज़ कर रहे हैं या आप हाइपर भी यूज़ कर रहे हैं, और नाउ द ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द सेम नेटवर्क और सेम स्विच, सारे के सारे कंप्यूटर सेम नेटवर्क और सेम ही स्विच के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर अभी लैन या वैन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज अ फिजिकल कनेक्टिविटी। यानी कि इफ़ यू आर यूजिंग हाइपर वी, तो हाइपर वी के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, जिसमें पहला वर्चुअल नेटवर्क है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट वर्चुअल स्विच या प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर VM to VM विद इन फिजिकल सर्वर। यानी कि आपका लैपटॉप है, आपने उस लैपटॉप में 2 वर्चुअल मशीन बनाई हैं, तो सिर्फ वो दोनों ही वर्चुअल मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगी, गॉट इट। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्राइवेट। VMware के अंदर आप इसको हम प्राइवेट भी बोल सकते हैं या होस्ट टू होस्ट ओनली भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? VMware के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट भी बोल सकते हैं, यानी कि वर्चुअलाइजेशन बोल रहा हूँ, तो होस्ट टू होस्ट ओनली भी इसको कॉल करा जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास आता है इंटरनल, यानी कि प्राइवेट हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है पब्लिक। पब्लिक का मतलब है EXTERNAL, एक्सटर्नल, जिसको आप ब्रिज कॉल करते हो, गॉट इट। ये क्या है, VM to all, यानी कि किसी भी टाइप्स की मशीन हो, चाहे वो आपके VM to VM हो, VM to फिजिकल मशीन हो, या VM to अदर लैपटॉप हो, या VM to अदर लोकेशन हो। यानी कि अगर आप ब्रिज या एक्सटर्नल सेलेक्ट करते हैं तो आपकी मशीन हर टाइप्स के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगी, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो कंपनी से बाहर का गूगल, याहू, फेसबुक हो, या आपका कोई भी हो। और तीसरा आपके पास आता है इंटरनल। इंटरनल इज कॉल्ड अप, अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जो इंटरनल आता है वो नेट के नाम से आता है, यानी कि आपके VMware के अंदर उसको हम नेट कॉल करते हैं, यानी कि इट्स प्रोवाइड ए कनेक्शन VM टू फिजिकल मशीन ओनली और विद इन लैन। यानी कि आपके पास ये एक VM है, आपने क्या करा, एक ये फिजिकल मशीन है, एक और ये फिजिकल मशीन है। There is a one VM is available for this location, one VM is available this location, यानी कि आपके पास 2 वर्चुअल मशीन, 2 डिफरेंट फिजिकल मशीन। तो अगर आपको इन दोनों को कम्युनिकेट कराना है तो आप या तो इंटरनल बना दीजिए या नेट बना दीजिए, ये चारों मशीन कम्युनिकेट कर जाएंगी। आप एक्सटर्नल भी यहाँ पर बना सकते हो, बट उसमें क्या है, इसके साथ साथ वो बाहर के नेटवर्क से भी कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन विद इन अ मशीन अगर आपके पास वर्चुअल मशीन हैं तो इनको कम्युनिकेट कराने के लिए वी नीड अ प्राइवेट। तो नाउ कि मैंने जो यहाँ पर वर्चुअल मशीन क्रिएट करी हुई हैं, अगर उनको देखते हैं तो यहाँ पर मैंने क्रिएट करी हुई है टोटल n नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन इज अवेलेबल, गॉट इट द पॉइंट। मेरे पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं। सेटिंग्स में जाता हूँ एंड नाउ मेमोरी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, न्यू वर्चुअल स्विच मैनेजर, एंड यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 स्विचेज आ रहे हैं। एक स्विच आ रहा है इंटरनेट एक्सेस, नाउ कि मैं इस इंटरनेट एक्सेस को रिमूव कर देता हूँ। मेरे पास एक लाइन स्विच आ रहा है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ।
देन अप्लाई, यस, देन ओके। अब मुझे क्या करना है कि मैं हाइपर वी में हूँ, तो हाइपर वी में आपको नेटवर्क बनाना होता है, VMware में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर क्या है, ऑलरेडी 3 ऑप्शन आते हैं, ब्रिज, फिजिकल कनेक्शन कनेक्ट कर लीजिए, नेट या होस्ट टू होस्ट ऑनली। लेकिन हाइपर वी में अगर मैं बात करता हूँ, राइट क्लिक, न्यू और वर्चुअल स्विच मैनेजर, मेरे को अगर अपना इंटरनल नेटवर्क बनाना है कि मेरी मशीन फिजिकल और वर्चुअल दोनों से कनेक्ट हो, या सिर्फ विद इन VM टू VM हो, सो ना यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ प्राइवेट। तो प्राइवेट क्लिक करा, क्रिएट वर्चुअल स्विच, गिव द नेम लाइक का HOST, होस्ट टू होस्ट स्विच, network switch. Is it clear the point? And now click on private, select करा, then OK. उसके बाद अब जो जो मशीन्स मुझे कम्युनिकेट करानी है उन मशीन्स को इस स्विच के साथ कनेक्ट करूँगा। सो सबसे पहले मैं DHCP सर्वर एक क्रिएट करना चाहता हूँ। राइट क्लिक, सेटिंग्स, then inside the setting now the option is coming network adapter. Right now there is no network adapter is connected. Now click host to host network switch, देन अप्लाई, ओके। यानी कि वही मशीन से यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे जो आपके सेम स्विच पर कनेक्टेड होंगे। तो आपको भी अगर अपना कम्युनिकेशन बनाना है तो आपको अपनी मशीन एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे रखनी होगी। नाउ लिनक्स को भी मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ऑल्सो काली, इज इट क्लियर? नाउ पावर ऑन, आई एम जस्ट पावर ऑन की सबसे पहले मैं सेटिंग में आके रैम देख लेता हूँ। 2 GB रैम मैंने एलोकेट करी हुई है। राइट क्लिक, कनेक्ट and start, then right click, start, right click, start, right click, start। मैंने अपनी चारों मशीन एक साथ स्टार्ट कर दी हैं। सो ये मेरे को यहाँ पर एक मशीन एरर दे रही है बिकॉज ऑफ कि कहीं ना कहीं वो रैम से रिलेटेड एरर दे रही है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी जो रैम है वो VMware के अंदर मेरी कोई मशीन ऑन ना हो। एनीवेज करते हैं, पहले हम सर्वर बना लेते हैं फिर एक एक करके। अब मुझे सर्वर बनाना है। सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ सर्वर। दिस इज माई माइक्रोसॉफ्ट सर्वर इज अवेलेबल। दिस 2016 सर्वर हम लोगों ने इंस्टॉल करा था, ICCP @1234। अब जब भी सबसे पहले आपको सर्वर की सेटिंग्स करनी हो, तो सर्वर की सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, ओपन द सर्वर मैनेजर। आपको सर्वर मैनेजर ओपन करना है। क्लिक ऑन दिस पॉइंट, विंडोज टैब एंड क्लिक ऑन द सर्वर मैनेजर। एंड सर्वर मैनेजर पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है लोकल सर्वर, एंड यू कैन सी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्क ग्रुप लिखा आ रहा है, एंड कंप्यूटर नेम। सो कंप्यूटर नेम रैंडमली कोई भी इंस्टॉलेशन करते वक्त वो ले लेता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना कंप्यूटर नेम चेंज करना है। सो हाउ टू चेंज कंप्यूटर नेम, क्लिक ऑन दिस टैब और गो टू change, give the computer name my ICCP DHCP server, got it। तो यहाँ पर ये मैंने नाम एलोकेट कर दिया, देन ओके ओके। जब भी हम नाम चेंज करेंगे तो इट्स रिक्वायर्ड अ रीस्टार्ट, देन क्लोज। मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रीस्टार्ट इसको नहीं कर रहा हूँ, लेटर कर रहा हूँ। दूसरा मुझे क्या करना है कि मुझे अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर, यानी कि जो भी हम सर्वर क्रिएट करेंगे उस पर्टिकुलर सर्वर्स को फिजिकल एड्रेस एलोकेट करने पड़ेंगे। तो लाइक कि मैं जो यहाँ पर एड्रेस रेंज ले रहा हूँ, वो मैं यहाँ पर एड्रेस रेंज ले रहा हूँ 10.0.0.0/24, यानी कि 256
आईपीस का, क्लास ए की रेंज है। /24 दैट मीन्स आई एम यूजिंग द क्लास लेस, क्योंकि क्लास ए के साथ अगर /8 होता तो क्लास फुल एड्रेस होता मेरा, बट आई एम यूजिंग 10 के साथ /24 ले रहा हूँ, यानी कि क्लास ए की रेंज के साथ क्लास सी के सबनेट्स मास्क ले रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अ क्लास लेस। नाउ मुझे अब आईपी इंटर करना है, तो मैं ये जो मेरा सर्वर है जिसका नाम मैंने रखा है DHCP सर्वर, सो इसको जो मैं आईपी एलोकेट कर रहा हूँ 10.0.0.1/24, तो ये आईपी मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द सर्वर। हाउ टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू सिस्टम, सिंपल सा गाइस, आपको विंडो R रन मेनू में जाना है, ncpa.cpl, you can tap this command. After that right click on the Ethernet port, then click on the properties. Inside the properties TCP IP, so this IP protocols work in network layer, OSI मॉडल्स की जो थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर पे काम करता है। क्लिक ऑन प्रॉपर्टी, बाय डिफॉल्ट हमारे जो IPs हैं वो क्या है, ऑटोमेटिक है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर एंड देन पुट द 110.0.0.1 एंड द सबनेट मास्क। तो ये था /8 का, बट हमने /24 दिया है, तो 255.255.0.255.0। उसके अलावा मुझे किसी आउटसाइड नेटवर्क से अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, दैट्स वाई वी डोंट रिक्वायर द गेटवे एड्रेस। मेरे पास कोई DNS सर्वर भी नहीं बना हुआ, इसलिए मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मुझे अपना लैन नेटवर्क बनाना है। सो लैन नेटवर्क के लिए आपको ये 2 IPs की रिक्वायरमेंट्स है। देन ओके, क्लोज एंड देन रीस्टार्ट। अब मैं इस मशीन को रीस्टार्ट करूँगा। सो मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस करे हैं। सबसे पहले नाउ चेंज द कंप्यूटर नेम एंड प्रोवाइड IP एड्रेस। तो ये 2 टास्क मैंने सबसे पहले इस मशीन पे करे हैं। चेंज कंप्यूटर नेम, क्योंकि आप जो नेम रखेंगे वही नेम आपको आपके रिकॉर्ड में शो होगा। एंड सेकेंड नंबर पे प्रोवाइड IP एड्रेस। इज इट क्लियर द पॉइंट? इतना क्लियर है सभी का? थर्ड नंबर पे यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन आता है इंस्टॉल DHCP। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे DHCP, और DHCP इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा कॉन्फ़िगर DHCP। और देन उसके बाद वी हैव कॉन्फ़िगर द DHCP, यानी कि पहले हम सर्विस को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, उस सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे। सो हाउ टू इंस्टॉल और हाउ टू कॉन्फ़िगर, सिंपल सा है गाइस। सो यू कैन सी कि यहाँ पर मेरा सर्वर, आई एम लॉग इन DHCP ऑन क्लाउड लिखा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्लाउड मेरी मशीन का नेम है। तो DHCP सर्वर हमने अपनी वर्चुअल मशीन पे बनाया है। नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या इनेबल करता हूँ, मैं एक इसका रिस्टोर पॉइंट बना देता हूँ DHCP का। तो लाइक राइट क्लिक एंड चेक पॉइंट। और फिलहाल मैं क्या करता हूँ, लिनक्स की मशीन को टर्न ऑफ करता हूँ एंड अपनी विंडोज़ की मशीन की सेटिंग्स में जाके उनकी रैम चेक कर लेता हूँ। तो 4 GB रैम है, इसलिए वो रैम मेरे पास शॉर्ट पड़ गई थी, तो इसलिए ऑन नहीं हो रही थी मशीन। तो आई एम जस्ट गिव द 2000 सेटिंग्स एंड 2000 नाउ पावर ऑन। नेक्स्ट कम टू द सर्वर। अब सर्वर पे आने के बाद मुझे अगर DHCP इंस्टॉल करना है, सो यू कैन सी अगेन कि मेरा नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है, और यू कैन सी द IP एड्रेस इथरनेट पोर्ट पर 10.0.0.1 IP मेरा आ चुका है। इज इट क्लियर? नाउ विंडोज़ फायरवॉल, जिसको मैं अभी फ़िलहाल डिसेबल कर देता हूँ। सो क्लिक, टर्न ऑफ, देन ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज गाइज, अब मेरे को आता है कि ये मेरा, अब मुझे क्या करना है, DHCP इंस्टॉल करना है। सो क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स,
देन नेक्स्ट गिव द कंप्यूटर नेम, मेरे सर्वर का नेम, मेरे सर्वर का आईपी क्या है, दोनों चीज़ यहाँ पे मेंशन हो गई। यानी कि आपका कोई भी मशीन अब कनेक्ट होगी तो उसका नाम और ये आईपी आपको वहाँ पे शो हो जाएगा, यानी कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी मशीन किस पर्टिकुलर सर्वर के साथ। अब आपने 20 सर्वर्स बनाए तो 20 सर्वर्स का नेम अलग होगा, 20 सर्वर का आईपी अलग होगा। तो जिस भी सर्वर से आपकी मशीन कनेक्ट होगी उस सर्वर का नेम और उस सर्वर का आईपी वहाँ पर शो होगा। तो आपको पता लग जाएगा कि दिस मशीन कनेक्टेड टू सर्वर 1 और सर्वर 2 और सर्वर 3। नाउ नेक्स्ट गिव द DHCP सर्वर। नाउ अगर मैं DNS सर्वर बनाऊंगा तो DNS यूज़ करूंगा, बट फिलहाल आई एम जस्ट कम विद द DHCP सर्वर। क्लाउड पे मैंने अभी तक IIS सर्वर बनवाया था। नाउ DHCP सर्वर पे क्लिक करा, देन नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। देखिए नाउ कि जब भी मैं DHCP इंस्टॉल करूंगा तो टूल्स के ऑप्शन में देखिए अभी आपको यहाँ पे DHCP नहीं दिखा रहा है। तो जब भी आपकी कोई भी सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी तो वो सर्विस आपके इस पर्टिकुलर टूल्स में आके क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी। यानी कि अब हमें सर्विस को कॉन्फ़िगर करना है। अब जो सर्विस को कॉन्फ़िगर करना है, तो अब आगे का पार्ट चलते हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP। जब भी आप DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्रिएट करना होगा स्कोप। स्कोप मतलब कि आप किस चीज़ के लिए क्रिएट कर रहे हो। तो लाइक का मैंने दे दिया डेवलपर टीम, डेवलपर, मैं डेवलपर टीम के लिए आईपी असाइन करना चाहता हूँ, कितने नंबर ऑफ यूज़र्स हैं वो सारी चीज़। अब डेवलपर टीम में यहाँ पर सबसे पूछे टोटल आईपीज़, आप टोटल कितने आईपीज़ यूज़ करना चाहते हैं। गॉट इट द पॉइंट। सो नाउ आई मेंशन 10.0.0.0/24। इज इट क्लियर। टोटल कितने हैं, 256 आईपीज़ लिए हैं। अब उनमें से वो पूछेगा एक्सक्लूसिव रेंज। एक्सक्लूसिव रेंज यानी कि रिजर्व, आप कितने आईपीज़ रिजर्व रखना चाहते हैं। रीज़न है कि 256 में से हो सकता है कि आप लोगों ने क्या करा हो कि कुछ आईपीज़ आप स्टैटिक दे रहे हो, जैसे कि मैंने सर्वर पे स्टैटिक आईपी डाला है। तो जो भी आईपीज़ आप स्टैटिक यूज़ करेंगे वो आईपी DHCP सर्वर के पूल के अंदर नहीं होने चाहिए। यानी कि स्टैटिक आईपीज़ को वो पहले ही आपसे पूछ लेगा रिजर्व आईपी रेंज। तो रिजर्व आईपी रेंज का मतलब है जो आईपीज़ आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो सिंपल सा ना, आपको कोई गिफ्ट देना है तो आप पहले रख लेते हैं, ये चीज़ अभी साइड में रख लो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप आईपीज़ जो आप आईपीज़ लाइक वाईफाई पे देना चाहते हैं, यानी कि स्टैटिक आईपी देना चाहते हो, जिनका आईपीज़ आप कहते हैं चेंज नहीं होना चाहिए, तो उन आईपीज़ को आप पहले ही क्या कर लोगे, रिजर्व कर लोगे। सो हाउ टू एग्जीक्यूट। सो कॉन्फ़िगरेशन पे डायरेक्ट लैब पर चलते हैं हम। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन सर्वर, then close it and now again open the server manager। you can see click on tools, यहाँ पे ऑप्शन आ गया DHCP। so server manager के अंदर ही if you can click कि अगर आपको DHCP कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सिंपल सा है, click on this windows tab then click on the server manager। inside the server manager now you can see ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास आ रहा है DHCP। यहाँ पर वही चीज़ें आएंगी जो आप इंस्टॉल करते हुए जाओगे। then next click on tools, inside the tool option is coming DHCP, देन डबल क्लिक। तो ये DHCP का पोर्टल आ गया मेरे पास। यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास DHCP सर्वर लिखा आ रहा है। अब DHCP सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि DHCP सर्वर तो है लेकिन आपको IPv4 करना है या IPv6 एड्रेस, आप कौन से IP डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। नाउ आई एम राइट क्लिक ऑन दिस IP, राइट क्लिक ऑन DHCP IPv4 and new scope, then wizard is open, then click on next। वो पूछ रहा है scope name, तो like DEVELOPE developer TEM team, this IP for developer TEM team, whatever जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, ऑप्शनल है, आप डालिए या मत डालिए, आपकी मर्जी है, बट नेम आपको डालना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वो पूछा है स्टार्ट एंड आईपी, यानी कि आपके आईपी स्टार्ट कहाँ से होंगे और एंड। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10.0.0.0 से लेकर यानी कि 2 से स्टार्ट हो, क्योंकि 1 मैंने क्या करा हुआ है DHCP सर्वर को लिए दे रखा है। यस या नो, 10.0.0.1 सर्वर को स्टैटिक दे रखा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ 2 से, या मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ स्टार्ट कर देता हूँ 50 से। सपोज करें कि मैंने पहले 50 आईपी या जो भी है, बट मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे कर रहा हूँ 2 से, और एंड 255 यहाँ पे आ गया, बट मैं यहाँ पे लेंथ कर देता हूँ 24।
तो ऑटोमेटिकली उसने क्या करा, जैसे 24 करा सबनेट दे दिया, यानी कि 10.0.0.255, यानी कि आप 0 to 255 भी फिलहाल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपका आईपी 0 से स्टार्ट हुआ 255 तक, टोटल 256 आईपी अभी यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। देन नेक्स्ट ये क्या पूछा है, द स्टैंड एड्रेस इज नॉट वैलिड इन द रेंज, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपीज को हम एड ऑन नहीं कर सकते। सो नाउ आई एम मेंशन 1 to 254, क्योंकि दो आईपीज मेरे क्या हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, यानी कि ये सारे के सारे आईपीज बिटवीन 0 to 255 ही हैं। तो 0 इज अ नेटवर्क आईपी और 255 इज अ ब्रॉडकास्ट आईपी, उसी के बीच में मैंने यहाँ पे 1 और 254 लिया है, यानी कि ये सारे के सबका नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी सेम है, दैट इज कॉल्ड अ लैन नेटवर्क। देन नेक्स्ट अब वो पूछ रहा है एक्सक्लूशन और डिले, यानी कि सिंपल सा है, उन आईपीज को आप यहाँ पे ऐड ऑन करिए जो नॉट डिस्ट्रीब्यूट बाय द सर्वर, जिन आईपीज को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो मैं चाहता हूँ कि 10.0.0.1 से लेकर 10.0.0.50 तक के आईपीज ये किसी को एलोकेट ना करें, यानी कि इतने आईपीज को मैं मैनुअली स्टैटिकली देना चाहता हूँ, चाहे मैं राउटर पे दूँ, अदर सर्वर्स पे दूँ। मैंने 50 आईपी रिजर्व कर लिए हैं अपने लिए, यानी कि उसके अलावा अगर कोई भी कनेक्ट होता है उसको वो आईपीज मिल जाए, जिसमें से क्या है, एक आईपी मेरा कहाँ पर है, इस पर्टिकुलर डीएचसीपी सर्वर को एलोकेट हो रखा है। हो सकता है मेरे पास और भी 10 सर्वर्स हों, क्योंकि मेरा अगर सर्वर का आईपी अगर चेंज होगा तो सर्वर से कनेक्टिविटी चली जाएगी, तो इसलिए वी कैन असाइन अ स्टैटिक आईपी। देन नेक्स्ट लीज ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए आप आईपीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम आपके सर्वर से कनेक्ट हुआ है तो कितने टाइम के बाद उसका आईपी अपने आप चेंज हो जाए। बाय डिफॉल्ट 8 डेज होता है, आप चाहे तो 999 डेज भी कर सकते हो, मैक्सिमम 999 है, फिक्स नहीं है ना, डायनामिक है ना, सिक्योरिटी रीजन से। अब आप मेरे यहाँ पर एज अ गेस्ट आए हो, तो अगर आप मेरे पास यहाँ पर गेस्ट आए हो तो गेस्ट का मतलब है कि आप मेरे से कनेक्ट हुए, मैं भूल गया तो मैं चाहता हूँ इतने टाइम के बाद अपने आप ही डिसकनेक्ट हो जाए। यहाँ पे क्या हुआ, लीज ड्यूरेशन शुड बी टिपिकली फॉर इक्वल टू द एवरेज टाइम दैट द कंप्यूटर इज कनेक्टेड द सेम फिजिकल नेटवर्क फॉर मोबाइल नेटवर्क दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ द पोर्टेबल कंप्यूटर और डायल अप क्लाइंट्स। कोई भी चीज़ आप कनेक्ट करना चाहते हो फॉर द स्टेबल नेटवर्क दैट कंसिस्ट मेनली फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर एट फिक्स लोकेशन लॉन्गर लीज ड्यूरेशन मोर, यानी कि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा टाइम तक किसी के पास मेरी आइडेंटिटी रहे, यानी कि अगर मेरे क्लाइंट्स की आइडेंटिटी चेंज होती रहे तो मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बट मैं चाहता हूँ अगर किसी सिस्टम को आईपीएस ने एलोकेट कर रहा है तो एटलीस्ट वो सिस्टम 20 बार ऑन हो रहा है तो 8 दिन तक उसका आईपी चेंज नहीं हो। मैंने क्या बोला कि डीएचसीपी सर्वर क्या कि ये आईपी अगर इनको एलोकेट हो गया, नेक्स्ट टाइम इन्होंने अपना सिस्टम ऑन करा तो हो सकता है वो वाला आईपी आपको मिल जाए, लेकिन अगर मैं लीज ड्यूरेशन दे दिया हूँ तो वो आईपी अगर इनको मिला है तो अगले 8 डेट तक इन्हीं को मिलेगा, किसी दूसरे को वो आईपी नहीं देगा। 8 दिन के बाद वो दूसरे को वो आईपी एलोकेट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, येस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन। नेक्स्ट अब वो पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट गेटवे, यानी कि क्या कोई राउटर वगैरह लगा हुआ है, क्या आप इन मशीन्स को आप कोई गेटवे एड्रेस देना चाहते हो। गेटवे का मतलब क्या है, कोई ऐसा जो आपके बाहर कनेक्टिविटी कराए। तो अगर आप देना चाहते हो मैं दे देता हूँ, हाँ मेरे पास लगा हुआ है 10.0.0.10 जिसका आईपी है, यानी कि मेरे पास एक वाईफाई लगा हुआ है या राउटर लगा हुआ है, उसको मैंने आईपी नंबर 10 एलोकेट करा हुआ है, यानी कि गेट नंबर 10 मेरी सोसाइटी का बाहर जाने का रास्ता है। यानी कि डिफ़ॉल्ट गेटवे वो गेटवे जो आपको वैन यानी कि दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कराएगा, उसका आईपी सपोज करिए 10 है, तो फिलहाल तो हमने लगाया नहीं हुआ तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैं डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये आईपी भी अब मेरी क्लाइंट को ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डेवलपर टीम को अगर किसी दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है तो वो वाया 10.0.0.10 जा सकता है, यानी कि गेट नंबर 10 से वो दूसरे नेटवर्क में जा सकता है, वाकई किसी और आईपी के थ्रू नहीं जा सकता। देन नेक्स्ट नेम, सो यहाँ पर मैंने अपने सर्वर का नाम दिया था लाइक ICCP DHCP सर्वर, ICCP-DHCP-SERVER सर्वर। वो पूछा कि क्या आपका कोई डोमेन है DNS, तो मेरा कोई DNS भी अभी नहीं बना हुआ।
अगर होता तो मैं उस डीएनएस का आईपी यहाँ पर मेंशन करता। मैं अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ, मैं इसी का ही नाम दे देता हूँ। मैं ले लेता हूँ कि यही मेरा DHCP सर्वर भी है। रिजॉल्व करूँगा, ये ऑटोमेटिकली इसी का आईपी उठा लेगा। इज इट क्लियर? यानी कि ये कह रहा है नो, द आईपी एड्रेस 1000 इज नॉट अ वैलिड DNS एड्रेस, डू यू वांट टू ऐड। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो कर दो, बट ये DNS का वैलिड आईपी नहीं है, क्योंकि हमने DNS सर्वर बनाया ही नहीं हुआ, इसलिए उसने क्या करा, इसको एरर दिया है। अगर DNS सर्वर होता तो वो क्या करता, उस पर्टिकुलर आईपी को ऐड कर देता, बट मैंने यहाँ पे क्या करा, इसी सर्वर का नाम दे दिया, इसलिए वो कह रहा है कि ये हमारा नहीं है। लेकिन अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो कर दो, बट फिलहाल मैं इसको कोई ऐड ऑन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे रिमूव भी कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट, विन सर्वर DNS से भी पहले यूज होता था, तो इसको भी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, येस आई वॉन्ट टू एक्टिवेट दिस स्कोप, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो कह देखिए यहाँ पे मैंने जो भी स्कोप बनाया, उस स्कोप में एड्रेस पूल टोटल ये डाला है, जिसमें से इसने यहाँ पे इसको रिजर्व कर रखा है। देन एड्रेस लीज ड्यूरेशन कुछ नहीं है, अभी किसी को कोई आईपी नहीं है, रिजर्वेशन कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्कोप है अभी एक्टिव नहीं हुआ, मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा पहले। राइट क्लिक एंड रिफ्रेश। अब मैंने इसको रिफ्रेश करा है, तो अब देखिए यहाँ पर लीज 10.0.0.51 आईपी किसी को असाइन हो चुका है। मेरी कोई मशीन है जिसको ये आईपी क्या हो चुका है, असाइन हो चुका है। 50 तक तो रिजर्व करे थे। रिजर्वेशन मैंने कुछ नहीं करा। रिजर्वेशन का मतलब है डेडिकेटेड मैपिंग करना, कि यही आईपी आपको मिले, इसके अलावा कोई और आईपी ना मिले। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, आपका मैक एड्रेस और आईपी को मैप कर दूंगा, तो आप कभी भी हो, ये आईपी भी आपका क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। यानी कि डेडिकेटेड आईपी मैंने आपके साथ, आप कभी भी सिस्टम ऑन करेंगे आपको यही मिलेगा। बट फिलहाल आई एम जस्ट क्लिक एड्रेस पूल में जाते हैं, ये आ रहा है आपके पास, तो यही सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एड्रेस लिस्ट की किस किस को आईपी मिल गया, तो एक आईपी असाइन हुआ है भी 10.0.0.51। इफ़ यू रिमेंबर कि मेरे पास सारी की सारी जो मशीन्स हैं मेरी, वो सारी मशीन्स कनेक्टेड विद सेम नेटवर्क से। तो मैं देखता हूँ क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 और DHCP, तीन ही मशीन्स हैं। तो DHCP सर्वर को तो 51 बना नहीं है, इस वाले को भी मिल नहीं सकता क्योंकि ये अभी अंडर प्रोसेस है मशीन। यस और नो? सो डेफिनेटली कि मेरा जो मिला है आईपी वो मेरी अनदर मशीन को मिला है। सो 1 मिनट, मैं इस टास्क को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। जस्ट वेट, लाइक CLIENT client 1, next, yes, now you can see इस मशीन पे जाते हैं, क्लिक ऑन कनेक्ट। ये मेरी क्लाइंट 1 मशीन है। राइट क्लिक करता हूँ क्लाइंट 1 को, और इसका भी मैं चेक पॉइंट ले लेता हूँ फिलहाल। नाउ कम टू दिस मशीन। अब हम इसका आईपी चेक करते हैं। सो क्लिक ऑन विंडो R, CMD और IPCONFIG config /all। तो अगर आपको कभी भी DHCP के थ्रू आईपी चेक करने तो इस कमांड से। तो यहाँ पर देखते हैं इसको कौन सा आईपी असाइन हुआ है। तो 10.0.0.10 गेटवे इसको मिल गया। DHCP सर्वर आईपी क्या है, 10.0.0.1, और इसको आईपी कौन सा असाइन हुआ है, 10.0.0.51। यानी कि ये वाला जो 51 आईपी है वो इसको असाइन हुआ है। ड्यूरेशन 8 डेज डाला था, यस या नो? तो 26 to 4 जुलाई। किस टाइम से किस टाइम तक है, subnet/24 लिया था मैंने, तो 255.255.0। यानी कि अब ये मशीन मेरी ऑटोमेटिकली किसके साथ कनेक्ट हो गई, DHCP सर्वर से। नाउ इफ़ यू कैन सी आई एम विंडो R एंड नाउ ncpa.cpl। तो इथरनेट पोर्ट आया, राइट क्लिक ऑन दिस इथरनेट पोर्ट, अगेन क्लिक ऑन स्टेटस, देन अगेन क्लिक ऑन डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही डिटेल्स आ रही है कि DHCP सर्वर का IP 10.0.0.1। डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने दिया था, DNS मैंने दिया ही नहीं था,
कितनी ड्यूरेशन पे है, कौन सा आईपी मिला है, क्या मिला है। इसका मैक एड्रेस है IC10। नाउ यही डिटेल्स आप पर्टिकुलरली यहाँ पर भी जाके, अब दूसरी मशीन जो है मेरी, ये वाली मशीन भी ऑन हो चुकी है, क्लाइंट 1 वाली। कनेक्ट, इसका आईपी मैं चेक करता हूँ, इसको कोई आईपी मेरा मिला है या नहीं मिला। नाउ CMD and ipconfig/all। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे इसको कौन सा मिला है, 50। तो ये आईपीज मिल कहाँ से रहे हैं, दीज आईपीज DHCP। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अगर आईपीज इसका रिफ्रेश करना है, तो मुझे हटाना है, मैं चाहता हूँ दूसरा आईपी मिले। सो ipconfig/RELEASE रिलीज, यानी कि आपका आईपी रिमूव होगा और देन रिन्यू, और आईपी कॉन्फ़िग रिलीज से प्रेजेंट आईपी हट जाएगा और रिन्यू से वो दोबारा से DHCP से आईपी लेगा। अब हो सकता है DHCP सेम दे दे या हो सकता है DHCP अलग। तो आईपी कॉन्फ़िग रिलीज, ipconfig/renew और ipconfig/all। तो ऑल से आपको नेटवर्क इन्फॉर्मेशन से देखिए उसने दोबारा से बता दिया कि ये आईपी मुझे एलोकेट हो गया, किसके थ्रू, DHCP सर्वर के थ्रू। नाउ यू कैन सी कि अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपल से आप DHCP सर्वर पे जाइए, नखरे हो रहे हैं इसमें। अरे भाई आ जा, तेरे भी जरूरत नहीं है, तेरी भी जरूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत है वही नहीं आ रहा है। चलिए मैं दोबारा से कंसोल ले लेता हूँ, राइट क्लिक, कनेक्ट। सो ICCP@1234। नाउ अगेन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सो आप देखिए आपके पास एक और आईपी आ गया। नाउ डबल क्लिक ऑन दिस सिस्टम, मोर एक्शंस या मोर एक्शन, एक मिनट, यहाँ पे ये आपको वो आईपी दिखा रहा है कि आपका ये आईपी किस पर्टिकुलर सिस्टम्स का है। अब यहाँ पे आप ऐड रिजर्वेशन, यानी कि अगर आप इसको ऐड रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आईपी पर्टिकुलर इस मशीन के लिए क्या हो जाएगा, लीज कन्वर्ट सक्सेसफुल टू रिजर्वेशन, यानी कि अब ये आईपी क्या हो गया, रिजर्व हो गया इस आईपी के लिए, और ये रिजर्वेशन में देखिए अब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब ये आईपी सिस्टम कभी भी ऑन होगा तो इस सिस्टम्स को यही आईपी क्या होगा, ऑलवेज मिलेगा, क्योंकि ये आईपी मैंने पर्टिकुलरली क्या करा है, मैप कर दिया है। इज इट क्लियर द पॉइंट। सो इस तरीके से आपका जो DHCP सर्वर है वो आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा देखिए DHCP में और भी ऑप्शंस आते हैं काफ़ी सारे, लाइक आप IPv6 भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ स्कोप का ऑप्शन आता है, सुपर स्कोप का आता है, मल्टी स्कोप का आता है, बट आपका ना माइक्रोसॉफ्ट सर्वर नहीं है, आपका साइबर सिक्योरिटी है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया हाउ टू, अगर आपको रिजर्वेशन भी करना है तो आप जिस भी आईपी को, लाइक मैं यहाँ पे न्यू रिजर्वेशन पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को तो 10.0.100 आईपी मिले, मुझे ऑलवेज कौन सा आईपी मिले, 100 आईपी मिले। सब 100 आईपी मुझे हर बार मिले, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किस मशीन के लिए ये आईपी मिले, तो जिस भी मशीन के लिए आईपी मिलेगा, नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्लाइंट 1। मैं चाहता हूँ क्लाइंट 1 को हमेशा यही आईपी मिलना चाहिए। डिस्क एनकाउंटेड क्रिटिकल एरर, एक मिनट गाइस, मेरी स्टोरेज तो फुल नहीं हो गई, या देखिए मेरी स्टोरेज फुल हो गई, इस वजह से मेरी मशीन्स
नहीं चल रही है। तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 3 GB 800 MB 178 GB, यानी कि यहाँ पर इतनी सारी वर्चुअल मशीन्स बनी हुई हैं काली, और ये काली VM। सो मैंने किस नाम से VM बनाई है यहाँ पर, वेट गाइस, कि लाइक काली के नाम से बनी हुई है, यानी कि मैं इस वाले काली VM को रिमूव कर देता हूँ या फिर इसको भी रहने देता हूँ। लिनक्स सर्वर 1, यहाँ पर मेरा लिनक्स सर्वर कौन सा है, सारी मशीन काम की हैं, इस वाली मशीन को मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट, एंड VM1 सर्वर 2, जस्ट अ मिनट गाइस, लिनक्स VM1, तो लिनक्स VM1 है, लिनक्स सर्वर 2 को मैं डिलीट कर देता हूँ। रीज़न है क्योंकि मुझे स्पेस निकालना है अपना, तो क्लिक अगेन। तो यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा स्पेस निकल के आया, बट मेरी मशीन ऑन हो जाएगी क्योंकि उसको प्रोफाइल अपलोड होने के लिए रिक्वायर्ड है स्पेस। सो वेट अ मिनट, मेरा स्टोरेज फुल हो चुका है गाइस, तो मुझे 168 10 GB स्पेस निकला है अभी, 3 GB इसको भी मैं डिलीट ही कर देता हूँ। सो 3 GB और स्पेस निकल के आ गया, फाइन। सो 19 GB स्पेस हो गया है। नाउ अगेन कम टू हेयर, क्लाइंट 1, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। सो मेरी मशीन पॉज हो रखी है, मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। क्लियर द पॉइंट। तो मैं पर्टिकुलर इसके साथ रिजर्व करना चाहता हूँ अपनी मशीन के IP को 100। सो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा है, क्लिक ऑन विंडो R एंड ncpa.cpl। नाउ राइट क्लिक, स्टेटस डिटेल्स, यहाँ पे इसका जो IP आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द फिजिकल एड्रेस। इज इट क्लियर। ये फिजिकल एड्रेस आप देख रहे हो जो कि आपका 0015। तो इस फिजिकल एड्रेस को मैं उस पर्टिकुलर रिजर्व लोकेशन पे क्या करूँगा, इंटर करूँगा। तो क्या IP है, 00-15-5 कैपिटल D -01-1C -0C, यही है फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे नेम देना था, मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ एंड मैक एड्रेस के अंदर इंटर करता हूँ। नेम लाइक का मैंने दे दिया CLIENT क्लाइंट 1। तो रिजर्वेशन नेम क्लाइंट 1 PC, IP 10.0.0 असाइन करना चाहता हूँ मैक एड्रेस के थ्रू ऐड। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करा, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर एक और रिजर्वेशन आ गया। क्लियर द पॉइंट। मैं इस वाले रिजर्वेशन को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो मेरे पास अब एक रिजर्वेशन है। अब एक रिजर्वेशन आया, तो अभी क्या हुआ यहाँ पर आप देखिए, इस मशीन पर इस वाली मशीन पे अभी भी यही वाला IP आपको शो हो रहा होगा, विंडो R IP CONFIG config/all। एक मिनट, CMD IP CONFIG config/all। तो यहाँ पे देखिए अभी भी आपको 52 दिख रहा है। रिलीज और रिन्यू IP CONFIG, क्यों मशीन करनी है, या तो आप रिस्टार्ट कर दो या आप रिलीज, पुराना हट गया, देन रिन्यू। सब देखते हैं नया IP क्या मिलता है इसको। तो मेरे हिसाब से नया IP 100 ही मिलना चाहिए, 100% श्योर हूँ। या आप अपने NIC को इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं।
सो दूसरा कि आपका जो सिस्टम की नेटवर्क से देखिए 100 आईपी आ गया, क्योंकि मैं अब DHCP से असाइन कर रहा हूँ किस कैंडिडेट को क्या आईपीज एलोकेट होने चाहिए। यहाँ तो हम आईपी इंटर नहीं कर रहे ना। अब यहाँ पे अगर आपको स्टैटिक आईपी डालना तो सिंपल सा है, CMD पे जाइए, ncpa.cpl करिए, आप कमांड प्रॉम्प्ट में रन मेनू में जाके राइट क्लिक करिए, स्टेटस पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका वही आईपी आ रहा है जो मैंने मैपिंग करी है। या अगर आपको खुद से इंटर करना है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ एंड TCP IP, और यहाँ पे यूज़ फॉलोइंग IP एड्रेस। बट आपके लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ऑप्टेन रहता है। तभी आपके लैपटॉप जब आप SSID के साथ कनेक्ट करते हो वाईफाई से या किसी भी चीज़ से, तो आपके सिस्टम्स को ऑटोमेटिकली IP मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ DHCP। इज इट क्लियर ध्रुव? यस राज? यस सर। चलिए गाइस, सो गुड है, थैंक यू गाइस। सो प्लीज़ इस लैब को गो थ्रू करिए, मंडे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट इससे आगे का। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और सारे के सारे प्रैक्टिकल्स ही हैं। आप कभी भी कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जाएंगे तो आपको DHCP सर्वर ही मिलना है। दूसरा ये एक और एरर आया यहाँ पे, तो इसका भी आइडिया लग गया होगा कि अगर आपकी मशीन ऑन नहीं हो रही है, डिस्क से रिलेटेड ऐड ऑन हो रखा है, तो मतलब आपकी डिस्क क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है, आप उसको फ्री करिए। क्योंकि जब वर्चुअल मशीन ऑन होगी तो वो स्पेस यूटिलाइज़ करेगी, तो डेफिनेटली वो उतना स्पेस चाहिए उसकी प्रोफाइल को ऑन होने के लिए। थैंक यू गाइस।